गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बात अगर बीजेपी की जाए तो 10% आपराधिक उम्मीदवार जो हैं वो बढ़ गए, कांग्रेस में भी 7% बढ़ गए, आम आदमी पार्टी नई आई है फिर भी 4%, ऐसे ज्यादा उनके उम्मीदवार बढ़े हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सीपीआई और आरएलपी का भी यही हाल है। क्या लगता है आपको, राजनीति में दागी उम्मीदवार, आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों की संख्या का बढ़ना, ये किस तरह की राजनीति की ओर इशारा करता है? बतौर वरिष्ठ पत्रकार आपने तो सालों तक देखा होगा सब। देखिए इसको बिल्कुल, देखिए इसको किसी भी लोकतंत्र के लिए किसी भी स्थिति के अंदर शुभ संकेत नहीं माना जा सकता है। और देखिए चुनाव के पहले, इलेक्शंस के पहले की स्थिति के अंदर जब होता है, हर पार्टी कहती है साहब दागी को चुनाव टिकट नहीं मिलना चाहिए, दागियों को नहीं जिताना चाहिए, इस तरह की सारी बातें की जाती है। और हालांकि जनता तक पहुंचाने के लिए जरूर कहें कि साहब किसके प्रति कितने केस चल रहे हैं, क्या नहीं। पूरा टाइम है, आप अपनी बात पूरी करिएगा। लेकिन देखिए कि बहुत अच्छी तस्वीरें जो निकल कर आ रही हैं वो तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच जो है वोटिंग परसेंटेज भी आने लगा है। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर प्रदेश में 11 बजे तक 24.74% मतदान हुआ है। और ये मतदान प्रतिशत बहुत खुशबू अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक केवल सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक 4 घंटे में 24% के आंकड़े को पार कर जाना, यानी कि मतदाताओं ने, आप देखिए कि अभी तक 1/4 मतदाता ऐसे हैं, 1/4 मतदाता जो मतदान कर चुके हैं, 75% मतदाता हैं जिनको अभी मतदान करना बाकी है। और केवल 4 घंटे में इतना % होना, यह दिखाता है कि राजस्थान की जनता जो है वो बहुत ज्यादा सक्रिय है। राजस्थान की जनता हमारी अपील मान रही है, नेताओं की अपील मान रही है, और किसी और की अपील की बात करें ना करें, लेकिन राजस्थान की जनता अपना अधिकार जानती है। मेरे साथ लगातार कांग्रेस और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए भी गेस्ट जुड़े हुए हैं। पंकज जी, मैं आपका रुख कर लेता हूं। आपसे मैं समझना चाहता हूं कि जब अभी तक हमने देखा था कि कांग्रेस और बीजेपी चुनाव लड़ती है, दो पार्टियों के बीच में चुनाव होता है, लेकिन पंकज जी अभी कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि जब भी चुनाव होते हैं तो ईडी सीबीआई भी अपने लड़ने आ जाती है चुनाव। इस तरह के आरोप कांग्रेस भी लगाती है। ऐसा कहा जाता है कि एक चुनाव चलता है राजनीतिक दलों के बीच में और एक चलता है एजेंसियों के बीच में। क्या लगता है आपको? नहीं, ये कुल मिला के कांग्रेस के बौखलाहट है। और दूसरी बात, कांग्रेस में जो तानाशाही है, कांग्रेस में जो राजशाही व्यवस्था है, उसको चैलेंज करने वाला कोई व्यक्ति कांग्रेस को पसंद नहीं है। गांधी परिवार को कांग्रेस एक ऐसा प्रोटेक्शन देने की कोशिश करती है कि गांधी परिवार के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का हमला हो तो इनको कभी संविधान खतरे में नजर आता है, कभी देश खतरे में नजर आता है। और जबकि वास्तविकता यह है कि ईडीआई सीबीआई या जो भी एजेंसियों के नाम लेते हैं वो कोई भी हमारे कानून से, हमारे संविधान से ऊपर उठकर नहीं है। आप अगर आपको लगता है कि सीबीआई कुछ गलत कर रही है तो आपके पास कानून के रास्ते खुले हैं, आपके पास भी न्यायालय के रास्ते खुले हैं और आपको वहां से न्याय मिलेगा, बशर्ते आप अपराधी नहीं हो। मैं आपको याद दिलाऊं एक छोटे से किस्से से, लेकिन देखिए जब नेशनल हेराल्ड केस के अंदर गोस्वामी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जो वोटिंग परसेंटेज बखूबी अच्छे तरीके से बता रहे हैं। आपको ओवर टू यू आशीष। आ रही। तो आशीष का हम रुक करेंगे, न्यूज रूम तक जाने की कोशिश करेंगे। और अभी तक का वोटिंग परसेंटेज क्या है? अभी तक हम आपको 9 बजे तक का आंकड़ा बता रहे थे, अब आपको 11 बजे का आंकड़ा बताने जा रहे हैं आशीष। तो आशीष के पास हार्दिक, देखिए बड़ी चीज ये है कि आंकड़ा बढ़ा है और ये आप कह सकते हैं कि ये राहत भरी खबर है और आप कह सकते हैं एक अच्छी खबर है। 11 साढ़े 11 बज चुका है और जो आंकड़ा आया है वो काफी अच्छा आया है। मैं लेकर चलूंगा, आपको बताऊंगा। देखिए 25% को पार कर गया है आंकड़ा पूरे प्रदेश का ओवरऑल। 4 घंटे में ये आंकड़ा आया है। वोट परसेंटेज का मतलब लोग घर से निकले हैं और मतदान बढ़ चढ़कर लोग कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा था, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा गुलाबी सर्दी हटेगी, लोग बाहर निकलेंगे, मतदान करेंगे। आंकड़ा अपने आप में तस्दीक करता है कि 25% मतदान हुआ है और ये 4 घंटे का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। बड़ी चीज ये है कि शुरुआत में 9 बजे तक का आंकड़ा 11-12% था, लेकिन अचानक से बूम हुआ है और 25 के आसपास आंकड़ा पहुंचा है। सुमित हमारे सहयोगी साथ में कनेक्ट है। सुमित, पहले 4 घंटे का आंकड़ा 25% पार कर गया है। ओवरऑल राजस्थान का अजमेर में 25% मतदान हुआ है। किस प्रकार से इन आंकड़ों को देखा जाए, किस प्रकार का उत्साह वोटर्स में? पहले तो देखिए मैं आंकड़े बता देता हूं दर्शकों को। जयपुर का आंकड़ा बता रहे हैं आशीष, 25% से ज्यादा हो गया है 11 बजे तक का आंकड़ा। कोटपुतली में 27% पहुंच गया है, शाहपुरा में भी 28 के करीब पहुंच गया है, चौमू में 25
फुलेरा में 26 के करीब। यह आंकड़ा ये बता रहा है कि निर्वाचन विभाग की कोशिशें साकार हो रही हैं। सुमित, आपके पास लौट कर आएंगे, लेकिन इस बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर है जो अपने दर्शकों को दिखानी बहुत जरूरी है। गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ हैं और वो इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं, उनकी तस्वीर सामने आ रही है। दर्शकों तक गोविंद सिंह डोटासरा की तस्वीर पहुंचा देते हैं, क्योंकि अभी 11 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो तो हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं मतदान की, वो तस्वीरें भी लगातार दिखाई जा रही हैं। गोविंद सिंह डोटासरा इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आप देखिए, जो दूसरी फ्रेम है वहां पर आपको पोलिंग बूथ दिखाई दे रहा होगा। हम जल्दी उन तस्वीरों पर आएंगे और वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आशीष और सुमित लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, ओवर टू यू। मतदान प्रतिशत पर आप सुमित से बात कर रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल हार्दिक देखिए बड़ी बात यह कि दिलचस्प तस्वीरें आ रही हैं। तमाम दिग्गजों का मतदान भी जारी है, इन बिटवीन हम तमाम आंकड़े भी दिखा रहे हैं और इस वक्त का आंकड़ा जिलेवार आया है। ओवरऑल प्रदेश की अगर हम बात करें तो 24.74%, 25 मान सकते हैं, 25% तक आंकड़ा पहुंच गया है। 11:30 बजे तक का वोटिंग का, यानी धुआंधार वोटिंग देखने को मिली है एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि 75% तक का अनुमान था चुनाव आयोग का, और चुनाव आयोग ने कहा था पिछली बार 74 का था, इस बार आंकड़ा जाएगा 75 का, और उस दिशा में बड़ा है राजस्थान, 75% मतदान। लेकिन सुमित, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत हल्ला मचा था, चाहे बैतू हो, चाहे वो शिव विधानसभा की चर्चा बड़ी थी, रविंद्र सिंह भाटी वाली, गुड़ामलानी की बड़ी चर्चा थी, हनुमानगढ़ की बड़ी चर्चा थी। इन पर उतना ज्यादा परसेंटेज दिखाई नहीं दिया है वोटों का। दिखाई देगा आशीष, दिखाई देगा। अभी सुबह का दौर गुजरा है, कई महिलाएं हैं जो अभी घर से निकलेंगी, कामकाजी महिलाएं हैं, इंतजार कर रही हैं वो। और हालांकि निर्वाचन विभाग ने कोशिश की है, सुबह पहुंचे, अलसवेरे पहुंचे, तमाम वरिष्ठ नेता पहुंचे, उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की। अब बुजुर्ग निकलेंगे घर से, अब जो पुरुष हैं वो निकलेंगे घर से, कामकाजी महिलाएं हैं निकलेंगी घर से। 6 बजे तक का वक्त है आशीष, देखते जाइए, वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, निश्चित तौर पर बढ़ेगा। मतलब ये माना जाए जो 11 घंटे का समय कर दिया गया है वो कारगर होगा। 75% का जो आंकड़ा है। आशीष, पिछली बार अगर 2018 के मतदान प्रतिशत की मैं बात करूं तो जयपुर की 19 सीटों में से 10 सीटें ऐसी थी जहां पर राजस्थान के औसतन मतदान प्रतिशत से भी कम मतदान हुआ था। जयपुर वासियों ने मतदान में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। इस बार वो जो 10 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें हवा महल भी है, जिसमें आदर्श नगर भी है, जिसमें सिविल लाइन भी है, जिसमें शाहपुरा भी है, वहां की क्या स्थितियां हैं? जयपुर में इस वक्त क्या माहौल है? न्यूज रूम से अगर आप वोटिंग परसेंटेज बताएं उन विधानसभाओं का। देखिए, परकोटे की 3 सीटें, हार्दिक परकोटे की 3 सीटें, इस पर जरूर नजर रखिएगा। किशन पोल हो गई, आपकी हवा महल हो गई, आदर्श नगर हो गई, ये जो सीटें हैं उस पर बहुत ज्यादा नजर रखिएगा, क्योंकि चुनाव के ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर रोड शो किया था। साइलेंटली, बिना कुछ बोले रोड शो करके माहौल बना के वो चले गए। जो ध्रुवीकरण का प्रयास बीजेपी ने यहाँ पर किया, क्योंकि यहाँ पर लगातार आरोप लगे हैं तुष्टीकरण के। ऐसे में देखने वाली बात होगी जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश बीजेपी ने की वो कितना कामयाब होता है। वोट परसेंटेज इसकी गवाही देगा समय पर। आशीष, आप लगातार नजर बनाए रखिए, वोटिंग परसेंटेज जो आ रहा है वो आपसे लेते रहेंगे। राजेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, देखिए आपसे एक बातचीत कर रहे थे कि जो दागी हैं, जो बागी हैं, जिनको टिकट दिया जा रहा है, हालांकि कानून व्यवस्था की बात करते हैं बीजेपी, कांग्रेस, अन्य दल, लेकिन जब वो दागी और बागी को देते हैं तब उनके दिमाग में क्या रहता है? देखिए, बेसिकली क्या है कि चुनाव से पहले तो हर दल, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और कोई पार्टी हो, सबका एक ही रहता है कि साहब दागियों को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए, या जो लोग क्रिमिनल या किसी भी कारण से इस तरह से FIR वगैरह में इनमें है, उन लोगों को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। पर जब चुनाव आ जाते हैं, जब टिकट देने का टाइम आता है, तब उनके सामने केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य ये रहता है कि जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो। और जिताऊ कैंडिडेट के चक्कर के अंदर वो दागियों को टिकट देने में किसी तरह का कोई परहेज नहीं करते। इसको राजनीति के लिए कोई शुभ संकेत नहीं माना जा सकता, अच्छी राजनीति नहीं कही जा सकती, पर ये राजनीतिक दलों की भी मजबूरी है, क्योंकि उनको सरकार बनानी है। सरकार बनाने के लिए राजेंद्र जी, एक चीज और मैं जानना चाहती हूँ, देखिए कि जो वोटिंग परसेंटेज आ रहा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? जी, देखिए, जो पुराना जो इतिहास अपन देखें, पुराने विश्लेषण देखें तो देखिए वोटिंग परसेंटेज जिस साल जिस विधानसभा इलेक्शन के टाइम पे बढ़ा है, उस टाइम पे अपोजिशन जो उस टाइम के अपोजिशन। ओम बिरला क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनवाते हैं। अपील है कि वो मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने विचारों की अभिव्यक्ति मतदान के द्वारा करें। तो साफ तौर से पूर्णिमा आप सुन रहे थे लोकसभा स्पीकर अभी जो
चलिए, ओम बिरला के बाद अब गोविंद सिंह डोटासरा क्या कह रहे हैं, एक बार वो आपको सुना देते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा को सुन लीजिए आप पहले। वो तो नेता प्रतिपक्ष हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो हम कोई गुड्डा गुड्डी का गेम थोड़ी खेलेंगे। मेरी पार्टी की बात करूंगा, वो अपनी पार्टी की बात करेंगे। वो मेरे को हराने के लिए यहाँ अहंकारी और पता नहीं रावण क्या क्या बता के जाएंगे, मैं वहां उनकी फाइल सटा के आऊंगा, तो वो तो सब चलता रहेगा। कितने लोगों की फाइल सटने की उम्मीद है आपको? अब वो तो 200 ही जीतेंगे भैया, बाकी जो खड़े हैं वो तो जीतेंगे नहीं। सीकर जिले की बात करें तो 8 सीटों में थी। सीकर जिले में देखिए, कोई अचंभा नहीं हो कि पिछली बार की तरह वैसा का वैसा परिणाम आ जाए। वैसा का वैसा परिणाम? हाँ, कोई अचंभा नहीं करना चाहिए। सर, पूरी जैसे सुनने में आ रहा है कि आरएसएस पीछे लगी हुई है, आपके सब लोग लगे हुए हैं, क्या कहना चाहिए? लक्ष्मणगढ़ में तो आरएसएस मेरे को वोट देता है। अब कहाँ पीछे लगा हुआ मुझे तो पता नहीं। ये जो सुभाष जी महरिया साहब हैं, इनको आरएसएस ने निपटा के घर बैठाया था। 4 दफा ये हार चुकी, 5वीं की तैयारी कर रहे हैं आज। और कहीं चीजत होने की आपको क्या लगता है? नहीं, कोई चीजत है ही नहीं। लोगों में उत्साह देखो आप पूरा भ्रमण कीजिए, पूरे राजस्थान के लोगों से, अपने मित्रों से, पत्रकार मित्रों से पूछिए कि कांग्रेस भारी बहुमत के साथ में आ रही है और लोग उत्साह के साथ में वोट दे रहे हैं। जबकि होता यह है कि सरकार आती है तो थोड़ी बहुत, सरकार जब होती है तो नाराजगी होती है। अभी इस बार ये वातावरण है कि